सड़कें विकास की वाहक होती है। इससे व्यापार, व्यवसाय, परिवहन, आवागमन में सरलता होती है और लोगों के जीवन में भी अच्छी सड़कों से खुशहाली आती है। प्राचीन समय से लेकर आधुनिक समय में सड़कों के निर्माण की तकनीकों में आमूल-चूल परिवर्तन आए हैं। बढ़ते यातायात के कारण वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सड़कों का निर्माण आवश्यक है ताकि यातायात सुगम हो और दुर्घटनाओं से भी बचा जा सके। भारतीय सड़क कांग्रेस का गठन भारत में राजमार्ग निर्माण में इंजीनियरिंग के लिए शीर्ष निकाय के रूप में 1934 में किया गया, जिसका मुख्य उद्देश्य सड़कों का विकास करना, विशेषज्ञता के आदान प्रदान के लिए एक मंच प्रदान करने में मदद करना और सड़क निर्माण से संबंधित नवीनतम शोधों, मानकों और विकासों को साझा करना। इंडियन रोड कांग्रेस का 83वां अधिवेशन रायपुर में 8 से 11 नवंबर तक किया गया, जिसमें देश भर के सड़क निर्माण में लगे इंजीनियर, तकनीशियन और नीति निर्माता शामिल हुए। इंडियन रोड कांग्रेस जैसे महत्वपूर्ण संगठन के संबंध में, सड़क निर्माण से संबंधित नवीनतम मानकों के संबंध में, सड़क निर्माण से संबंधित तकनीकों के संबंध में ज्यादा जानकारी प्राप्त करने के लिए हमने बातचीत किए हैं भारतीय सड़क कांग्रेस के महासचिव और पूर्व महानिदेशक सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय श्री संजय कुमार निर्मल जी से। निर्मल जी नमस्कार, इस कार्यक्रम में आपका स्वागत है। धन्यवाद। संजय कुमार जी, ये जो 83वां रोड कांग्रेस का आयोजन हमारे छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में किया जा रहा है, हमारे श्रोताओं को इंडियन रोड कांग्रेस है उसकी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संबंध में, इंडियन रोड कांग्रेस के संबंध में बताइएगा। इंडियन रोड कांग्रेस की स्थापना आज से 90 साल पहले 1934 में हुई। उस समय के गवर्नर जनरल मिशेल ने एक मीटिंग बुलाई थी सारे रोड इंजीनियर्स की। उस मीटिंग में 73 लोगों ने, इंजीनियर्स ने पार्टिसिपेट किया। हम उसी दिन को ही हम भारतीय रोड कांग्रेस का स्थापना दिवस मानते हैं। उसके 3 साल बाद में 1937 में ये इंडियन रोड कांग्रेस का रजिस्ट्रेशन हुआ सोसाइटी के रूप में अंडर द सोसाइटी रजिस्ट्रेशन एक्ट। उस समय सिर्फ जो 73 मेंबर थे, आज हमारे 19,000 मेंबर हैं और जो हमारे जो मेंबर हैं वो हर तरह के रोड सेक्टर के सभी स्टेक होल्डर हैं। वो चाहे सेंट्रल गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट से हों, चाहे जैसे मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट, PWD, NHAI, NHIDCL और इवन दी जो भी रोड एग्जीक्यूटिंग एजेंसी है, इवन पंचायती राज, म्यूनिसिपैलिटी, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन, कॉलेजेस से, रिसर्च इंस्टीट्यूट से, कॉन्ट्रैक्टर्स, कंसल्टेंट, वो सब इसके मेंबर बन सकते हैं। तो इस तरह हमारे अभी 19,000 करीब मेंबर हैं। सर, इंडियन रोड कांग्रेस क्या क्या काम करती है? इंडियन रोड कांग्रेस का सबसे इम्पोर्टेंट जो काम है वो तो है कि कंट्री के लिए यूनिफॉर्म स्टैंडर्ड्स बना के देना। कंट्री को रोड कंस्ट्रक्शन, रोड, ब्रिज और रोड ट्रांसपोर्ट या टनल्स, इन सब्जेक्ट से रिलेटेड हर तरह के एस्पेक्ट, प्लानिंग, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन, मेंटेनेंस, इनका कैसे करना है उसके मानक हम बनाते हैं और वो मानक हमारे सारी एजेंसियां उसको इंडिया में फॉलो करती है। चाहे वो रूरल रोड के लिए हो, चाहे वो MDR के लिए हो, चाहे वो स्टेट हाईवे के लिए हो या नेशनल हाईवे या एक्सप्रेसवे, ये सभी तरह की रोड के लिए हम मानक बनाते हैं। ये तो हमारा मुख्य कार्य है। और उसके अलावा जो मानक बनते हैं उनको डिफरेंट प्लेसेस में जाके वर्कशॉप करके, सेमिनार करके उनके बारे में लोगों को अवगत कराना, बताना, ये भी हमारा एक काम है। और ये अधिवेशन भी उसी की एक कड़ी है जिसमें हमारे ये सारे सब चीज़ें हम डिस्कस करेंगे सारी। सर, अभी आप बता रहे थे कि रोड निर्माण के मानक बनाते हैं करके, फिर इन मानकों को सरकार के पास अप्रूवल के लिए भेजते होंगे ताकि उस अनुरूप सरकार जो है सड़कों का निर्माण कर सके। ये मानक जो बनाने की प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया में सबसे पहले होती है जो कि स्पेशलिस्ट टेक्निकल कमेटीज होती हैं, जो IRC की सब सब्जेक्ट पे एक कमेटी है। तो ऐसी 26 टेक्निकल कमेटी हमारी। उस टेक्निकल कमेटी में जब ये बन जाता है तो वो अप्रूवल के लिए जो अपेक्स कमेटी है, हाईवे की अलग का अपेक्स कमेटी है, ब्रिज की अलग है और बाकी जब सब्जेक्ट की अलग है, उस कमेटी का जो अध्यक्ष है वो मिनिस्ट्री का डायरेक्टर जनरल एंड स्पेशल सेक्रेटरी, जो कंट्री का हाईएस्ट टेक्निकल रोड ऑफिसर है, वो उस कमेटी का अध्यक्ष है। तो इससे अप्रूवल का मतलब वो सेंट्रल गवर्नमेंट के DGRD से अप्रूवल है। तो ये जब उस लेवल की अप्रूवल होती है उसके बाद में हम उसको वेबसाइट पे डाल के कमेंट लेते हैं और फाइनल अप्रूवल हमारी होती है जब हमारा एनुअल अधिवेशन या इस तरह का अधिवेशन होता है। उसी में काउंसिल जो IRC की गवर्निंग बॉडी है वो इसको अप्रूव करती है।
तो यहाँ भी अभी आज और कल 2 दिन में हमने जो काउंसिल मीटिंग की, उसमें हमारे करीब 30 इस तरह के डॉक्यूमेंट और स्टैंडर्ड्स और अमेंडमेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए। उनमें से करीब 22-23 हमने अप्रूव किए। तो ये अप्रूवल का इतना लंबा प्रोसेस है, उसमें गवर्नमेंट के हर डिपार्टमेंट के रिप्रेजेंटेटिव इसका पार्ट है काउंसिल का। तो काउंसिल से अप्रूवल का मतलब पूरी स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट सबकी अप्रूवल हो जाती है। सर, स्वतंत्रता के बाद से सड़क निर्माण में बहुत प्रगति हुई है, सड़कों का जाल बिछा हुआ है, सड़क निर्माण की प्रौद्योगिकी में भी बहुत परिवर्तन आए हैं। आप इन सब परिवर्तनों को किस प्रकार से देखते हैं? आप तो बहुत नज़दीक से इन सब परिवर्तनों को देखे हैं, हमारे श्रोताओं को बताइएगा। स्वाधीनता के समय 1947 में हमारे यहाँ बहुत ही कम सड़कें बनी हुई थी। ज़्यादातर बुलक कार्ट और जो रूरल रोड्स जो थी, उसमें भी जो पत्थर वाली रोड ज़्यादा थी उस तरह की। उसके बाद में सड़क निर्माण की तकनीकी में बहुत ज़्यादा सुधार आया उसमें धीरे धीरे, और उस समय जो हमारी मुश्किल से 2 लाख किलोमीटर की रोड होगी, आज हमारी 63,70,000 किलोमीटर रोड है, जो विश्व में दूसरे नंबर पे हमारी सड़कें हैं। सबसे पहला नंबर अमेरिका का है, और हो सकता है आने वाले 1-2 साल में हम विश्व में सर्वप्रथम आ जाएं जिसमें रोड नेटवर्क की लेंथ के मामले में। तो इतनी रोड बन गई, और उसमें भी जो सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट आया है कि अभी पहले कोई एक्सप्रेसवे था ही नहीं, अभी एक्सप्रेसवे, एक्सेस कंट्रोल हाईवे, नेशनल हाईवे में भी काफ़ी तेज़ी से हमारा इम्प्रूवमेंट हुआ है। पहले मुश्किल से उस समय जो 6-7 हज़ार किलोमीटर था, जो आज हमारी जो नेशनल हाईवे की लेंथ भी 1.5 लाख किलोमीटर है। तो इतना इम्प्रूवमेंट तो ये रोड लेंथ और रोड कंस्ट्रक्शन का है, और उसके टेक्नोलॉजी का तो आमूलचूल परिवर्तन हुआ है। और उस समय की टेक्नोलॉजी और आज की टेक्नोलॉजी को देखें, इतना फास्ट डेवलपमेंट हो रहा है, इतनी तेज़, जो इतनी स्पीड से जो हमारे एक्सप्रेस वे हैं वो वर्ल्ड के किसी भी स्टैंडर्ड से कम नहीं है। इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के एक्सप्रेस वे और एक्सेस कंट्रोल हाईवे अब इंडिया बना रहा है, जिसमें कि 6 लेन 8 लेन एक्सेस कंट्रोल और स्पीड 120 किलोमीटर पर आवर, जो भी इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी इंटरनेशनल प्रैक्टिस फॉलो करके हम काम कर रहे हैं। हमारे देश के गांव में भी सड़कों का जाल बिछा हुआ है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना और अन्य ग्रामीण सड़क योजना है, उसके संबंध में भी कुछ बताइएगा। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हमारी मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंडर में एक डिपार्टमेंट है, NRDA, नेशनल रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी। वो इनको प्लान करती है, वो इनको एग्जीक्यूट कराती है, और उसके लिए जो मानक बनाना है, जो रूरल रोड मैनुअल है, वो बनाने का काम IRC ही हम ही करते हैं। तो हमने जो 2002 में उनको जो रोड मैनुअल बना के दिया, उसी मैनुअल के बेसिस पे उन्होंने जो काम करा रहे हैं रूरल रोड का, और अभी उसका रिवीजन चल रहा है, और अगले साल तक ये उसको रिवाइज करके भी हम उसको नई जो उसमें उन्नति हुई है उस क्षेत्र में, वो सब शामिल करके नया मैनुअल हम उनको अगले साल तक बना के दे देंगे। तो PMGSY में भी बहुत ही ज़्यादा प्रगति हुई है, और अभी तो चौथी फेज़ जो अभी रिसेंटली 2 महीने पहले ही गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अप्रूव कर दी है, तो और भी आने वाले समय में अभी 6 लाख किलोमीटर है, और भी 2 लाख किलोमीटर, 1 लाख किलोमीटर और ऐड हो जाएंगे उसमें PMGSY। सड़क निर्माण की तकनीकी में सर जानते हैं कि डामर है, बजरी है, गिट्टी है, ये सब का उपयोग किया जाता है, एक सामान्य चीज़ें हैं। अब तो अच्छी उच्च गुणवत्ता की सड़कें बनने लगी हैं, डामर में कुछ विशेष टाइप का केमिकल मिला करके। तो इस तरह से नई नई तकनीकों के बारे में हमारे श्रोताओं को बताइए। ये सही है कि पहले इवन हमारी अर्दन रोड भी होती थी, अर्दन रोड से फिर ग्रेवल रोड बननी चालू हुई, ग्रेवल रोड से फिर बिटुमिनस रोड के पहले पत्थर की रोड भी बनी हुई, WBM रोड बोलते थे हम उसको। उसके बाद में बिटुमिनस रोड बननी चालू हुई, और बिटुमिन में भी अब इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट आने लगा, बिटुमिन की क्वालिटी में इंप्रूवमेंट आने लगा। तो उसमें हम मॉडिफायर यूज़ करने लगे बिटुमिन में, कम रबर मॉडिफायर, पॉलीमर मॉडिफाइड बिटुमिन बनाने लगे। उससे उसकी जो ड्यूरेबिलिटी है वो कम से कम भी 2 गुना से 3 गुना ड्यूरेबिलिटी बढ़ गई उससे। और अब जो बिटुमिन के बाद में और भी नई नई जो तकनीकें जो इंटरनेशनल प्रैक्टिसेस थी, स्टोन मैट्रिक्स एस्फॉल्ट SMA है, फुल डेप्थ पेमेंट है, और FDR, तो कई नई और टेक्नोलॉजी जो भी आई हैं, हाई स्ट्रेंथ बिटुमिनस मिक्सेस भी हमने अभी रिसेंटली कोड बनाया उसका। तो अब जो है उसका जो स्ट्रेंथ है उनकी वो कई 2-3 गुना ज़्यादा बढ़ गई हैं उसकी, बिटुमिनस रोड की भी। उसके अलावा सीमेंट कंक्रीट रोड भी हैं जो काफ़ी हम बना रहे हैं, और उसके अलावा कंपोजिट पेमेंट भी है कि जो नीचे जो बिटुमिनस रोड है उसके ऊपर जो वाइट थिन टॉपिंग कंक्रीट की टॉपिंग भी दे रहे हैं, तो इस तरह की स्ट्रेंथ बढ़ाने के लिए। तो इस तरह की कई ज़्यादा तकनीकी जो भी उन्नतियाँ हुई हैं, जो भी हमारी रिसर्च के बेसिस पे जो फाइंडिंग्स आई हैं उसके बेसिस पे, और इवन पोरस पेमेंट पे भी अभी काम चल रहा है, जो कि जिसमें जो पानी वानी जो आएगा ऊपर वो पोरस के साइड से निकल जाएगा नीचे से, ताकि वो रोड डैमेज नहीं हो जाता जहाँ पे हाई रेनफॉल एरिया हमारे।
तो इसमें सड़क निर्माण की तकनीकी में मटेरियल में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट हुआ है। इको फ्रेंडली मटेरियल भी बहुत नए नए आ रहे हैं, वो भी हम यूज़ कर रहे हैं इसमें। और सस्टेनेबिलिटी पे भी बहुत काम हुआ है। ग्रीन कंस्ट्रक्शन में हम जो इंडिया काफ़ी अग्रणी है, वेस्ट को यूज़ करने में भी हमने काफ़ी काम किया है। वेस्ट रबर को, इवन वेस्ट टायर को यूज़ करते हैं। और वेस्ट प्लास्टिक के लिए भी हमने एक कोड बनाया हुआ है IRC का, जो कि वेस्ट प्लास्टिक को कैसे बिटुमिन में मिलाया जाए और बिटुमिन की क्वालिटी भी इंप्रूव हो और हमारा वेस्ट का डिस्पोजल भी हो जाए उसमें। और उसके अलावा और भी हर तरह की वेस्ट, इंडस्ट्रियल वेस्ट है, मार्बल वेस्ट है, CND वेस्ट है, इस सब वेस्ट को कैसे यूज़ करें हाईवे में, रोड कंस्ट्रक्शन में, उसके लिए भी हमने मानक बनाए हुए हैं। वेस्ट को सर उपयोग किया जा रहा है अभी? जी हाँ, इसमें अब तो बहुत ही, जब से ये IRC के कोड बन गए हैं तब से सभी एजेंसीज, सभी PWDs में और सब में वेस्ट को यूज़ करने का कार्य चल रहा है। सर, सड़क निर्माण के लिए निजी क्षेत्र की एजेंसियां लगी होती हैं, तो इसका सरकार के द्वारा मॉनिटर किस प्रकार से किया जाता है ताकि अच्छी गुणवत्ता की रोड बने, और उसका बीच बीच में कुछ खराबी आ जाती है, उसका देखरेख कैसे किया जाता है? ये सही है कि सड़क निर्माण में अभी जो टेंडर होता है, टेंडर जो मिलता है वो प्राइवेट पार्टी ही काम करती है ज़्यादातर। पैसा सारा गवर्नमेंट का होता है और काम करने वाली जो है सब प्राइवेट पार्टियां ही हैं, निजी संस्थाएं हैं। तो उनके काम को पहले तो छोटे वर्क होते थे तो PWD के इंजीनियर ही उसको सुपरवाइज कर लेते थे। अभी क्योंकि बड़े बड़े साइज के प्रोजेक्ट आ रहे हैं, 500 करोड़, 1000 करोड़ के एक प्रोजेक्ट आ रहा है, उनको एग्जामिन करने, उनको सुपरवाइज करने के लिए अभी कंसल्टेंट्स को लगा रहे हैं, जो उनको सुपरविजन इंजीनियर, सुपरविजन कंसल्टेंट बोलते हैं उनको। तो वो उनको पहले डिटेल में एग्जामिन करते हैं और उसके बाद में फिर वो एजेंसी के PWD के ऑफिसर भी उसको देखते हैं। तो 2 लेवल के एग्जामिनेशन चलते हैं ताकि उसकी क्वालिटी का सभी एस्पेक्ट पे डिटेल में एक्सपर्ट द्वारा एग्जामिनेशन हो, क्योंकि PWD के इंजीनियर इतने एक्सपर्ट नहीं होते थे हर सब्जेक्ट में। तो जो कंसल्टेंट को लगाते हैं उसमें रोड का अलग एक्सपर्ट होता है, ब्रिज का अलग होता है, ट्रैफिक का अलग होता है, सेफ्टी का अलग होता है। तो हर तरह के एक्सपर्ट उस कंपनी में होते हैं जो सुपरवाइज करती हैं। तो स्पेशलाइज्ड एजेंसियां उसको सुपरवाइज कर रही हैं ताकि कोई भी तरह की क्वालिटी में कमी नहीं आए। सर, सड़क यदि अच्छे नियमों से बना हो तो दुर्घटनाएं भी कम होती है, इस संबंध में आप क्या कहना चाहेंगे सर? ये भी आपका कहना सही है कि जो हमारा रोड सेफ्टी में जो हमारा रिकॉर्ड बहुत ही खराब है। इंडिया में हर साल, अभी इस साल 1,70,000 मौतें हुई हैं रोड एक्सीडेंट्स में, और ये वर्ल्ड में हाईएस्ट है ये डेथ, इतनी डेथ जो है। और पिछले कई सालों से संसार की सबसे ज़्यादा डेथ इंडिया में हो रही है रोड एक्सीडेंट की। तो इस पे हमने IRC ने भी बहुत काम किया है और इसके बारे में ज्योमेट्रिक को ठीक कैसे रोड सही बनाएं, ज्योमेट्रिक सही हो, उसकी क्वालिटी सही हो, उसमें जो मेंटेनेंस सही हो उसकी, इसके लिए भी हमने जो कोड है, वो लेटेस्ट अपडेटेड कोड पिछले 5-6 सालों में सारे कोड हमने अपडेट कर दिए हैं। और जहाँ जहाँ पे एक्सीडेंट हो वहाँ उसका रीज़न निकालना, पहले रीज़न निकालना और उसके बाद में उसको इमीडिएटली रेक्टिफाई करना, इसके लिए भी हमने एक कोड बना दिया है। उसको हम ब्लैक स्पॉट आइडेंटिफिकेशन एंड इम्प्रूवमेंट कोड है उसका नाम। तो ये सब जो IRC के जो कोड हैं, और रोड सेफ्टी ऑडिट हर प्रोजेक्ट की हर स्टेज में रोड सेफ्टी ऑडिट होती है, प्लानिंग स्टेज में, फिर डिजाइन स्टेज में, फिर कंस्ट्रक्शन में, और फिर चालू करने के पहले। तो हर स्टेज में ये देखा जाता है जो स्पेशलिस्ट द्वारा कि ये रोड सेफ है कि नहीं, प्लानिंग से लेके और ऑपरेशन तक। तो ये भी इसमें जो मैनुअल बनाया हमने नया, उसमें चेकलिस्ट दी हुई है कि कैसे कैसे चेक करना है। वो मैनुअल भी हमने अपडेट कर दिया है IRC ने, और वो सभी एजेंसियां उसको यूज़ कर रही हैं। तो ये सब प्रयासों से हम काफ़ी सभी एजेंसियों में ये जब कोड अवेलेबल करा दिया हमने, तो उसमें काफ़ी, उसमें हमें आशा है कि आगे काफ़ी सुधार आएगा इसमें। संजय कुमार जी, सामान्य व्यक्ति जब सड़कों में गड्ढे देखता है तो थोड़ी पीड़ा होती है, उनको भी लगता है कि मैं कहाँ शिकायत करूँ कि ये रोड जल्दी बन जाए ताकि किसी तरह की दुर्घटनाओं से बचा जा सके। इस संबंध में बताइएगा। राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए इस दिशा में टोल फ्री नंबर दिया हुआ है, NHAI ने अपने नंबर को पब्लिसाइज करती है। मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ने भी अपने वेबसाइट पे वो डाला हुआ है कि कहीं भी आपको कोई भी तरह की अगर शिकायत हो तो इमीडिएटली आप उस नंबर को डायल करके वहाँ अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं, और अब इवन मेल कर सकते हैं। तो कंसर्न PD से उसको कनेक्ट करके इवन प्रोजेक्ट डायरेक्टर को भी आप डायरेक्टली फ़ोन कर सकते हैं अगर किसी भी सेक्शन में कोई रोड में खराबी मिलती है किसी भी जनरल पब्लिक को। तो ये तो नेशनल हाईवे के क्षेत्र में, ऐसे ही स्टेट एजेंसी है, स्टेट गवर्नमेंट में भी PWD डिपार्टमेंट में इस तरह के ग्रीवेंसेस वाले सेल हैं, और उन सेल में अपनी अपनी आप जो भी ग्रीवेंसेस हैं उसको दर्ज करा सकते हैं, पे तत्काल कार्यवाही किया जाता है। सर, आप हमारे श्रोताओं को क्या संदेश देना चाहते हैं इस कार्यक्रम के माध्यम से?
इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं यही कहना चाहता हूँ, जो सड़क निर्माण में जो भी लोग शामिल हैं, चाहे वो इंजीनियर हैं, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर हैं, चाहे वो कंसल्टेंट हैं, हमारा सबका एक ही उद्देश्य है कि हम बहुत अच्छी क्वालिटी की सस्टेनेबल इको फ्रेंडली रोड बनाएं, उसको क्वालिटी कंस्ट्रक्शन करें और वो सेफ भी हो। ये सभी चीज़ों को ध्यान रख के हमें रोड बनानी है। और सेफ्टी के लिए तो हमें अपने आप को भी देखना है कि हम खुद भी वही व्यवहार करें ताकि हमारी ड्राइविंग भी हो वो सेफ हो, ताकि एक्सीडेंट के मामले में हम काफ़ी, जो अभी हमारा बहुत ही ख़राब रिकॉर्ड है, उसमें भी हम इम्प्रूवमेंट ला सकें और अपनी भी लाइफ सब सेफ रख सकें। श्री संजय कुमार निर्मल जी, आपने हमारे श्रोताओं को इतनी महत्वपूर्ण जानकारियाँ दी, हमें समय दिया, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।